अमृतलाल जी, एमपी सरकार ने लाडली बहना योजना के तहत 1500 रुपये महीने दिए और इस तरह सत्ता सुख प्राप्त किया। अब इसी कड़ी में, इसी गली में चलते हुए महाराष्ट्र सरकार आगे आई है और उसने तो 4 कदम आगे का काम किया। वो ये कि अगर कोई व्यक्ति 12वीं पास करता है तो उसे 6000 रुपये देंगे प्रति माह। डिप्लोमा करता है तो 8000 रुपये, और ग्रेजुएशन करेगा यानी बीए, बीएससी, बीकॉम कर लेगा तो उसे 10,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। और इस योजना का नाम है लाडला भाई। आपको क्या लगता है कि ये जो योजनाएं इस तरह की हैं, ये देश को कहाँ ले जा रही हैं? क्या बढ़ती महंगाई के पीछे एक ही कारण हो सकता है? बढ़ती महंगाई के पीछे ये योजनाएं भी कहीं न कहीं जवाबदेह हैं। मुझे लगता है काफ़ी जवाबदेह, क्योंकि सरकारें जो टैक्स बढ़ाती हैं वो टैक्स का पैसा इन योजनाओं में बांटा जाता है। सवाल ये है, आज की राजनीतिक पार्टियों को ये लगने लगा है कि राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए फ्री की रेवड़ियाँ बांटने का धंधा जो है, इससे अच्छा कोई धंधा नहीं है। बिल्कुल सही आपने कहा। इसका प्रमाण मध्य प्रदेश में देखने को मिला। लाडली बहना की वजह से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में बीजेपी सत्ता में आई। उसी का प्रारूप फिर राजीव गांधी ने, राहुल गांधी ने लोकसभा के चुनावों में करा। उन्होंने ये कहा कि प्रत्येक महिला को 8,500 रुपया प्रति माह खटाखट 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 मिलता रहेगा। उसका असर ये हुआ कि लोकसभा में उनकी सीटें बढ़ गई। इसी को ध्यान में रखते हुए अब महाराष्ट्र सरकार ने ये कहा कि ठीक है, अगर तुम 1500 रुपये देके मध्य प्रदेश में सत्ता प्राप्त कर सकते हो तो हम 6,000 रुपये देके महाराष्ट्र में सत्ता प्राप्त करेंगे। आज वही कांग्रेसी जो 8,500 रुपये देने पे बहुत खुश थे, आज वो रो रहे हैं कि भाई ये आप क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा भी जो तुमने करा था वही हम कर रहे हैं, जो तुमने कहा था वही हम कर रहे हैं। कुछ अब तुम सत्ता में चूंकि आए नहीं, इसलिए जब महिलाएं तुम्हारे कार्यालय पे गई तो तुम्हें मुंह चुरा के भागना पड़ा। लेकिन उसका राजनीतिक लाभ तो तुम्हें मिला ना। बिल्कुल मिला। अब राजनीतिक लाभ के लिए तो सारा खेल हो रहा है, तो राजनीतिक लाभ के लिए तो हम भी राजनीतिक लाभ लेंगे, उसे कौन रख सकता है। जहाँ तक मुझे याद है, अखिलेश ने भी अपने सत्ता काल में 3,000 रुपये महीने बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी और काफ़ी आवेदन भी लिए गए थे। हर राजनीतिक पार्टी का एक ही फंडा है, सत्ता आनी चाहिए, चाहे देश कहीं जाए। जो ये हजारों करोड़ का सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है, क्या इसका सदुपयोग नहीं किया जा सकता है? इसका सदुपयोग करेंगे तो सत्ता नहीं आएगी। टैक्स पेयर का पैसा, टैक्स पेयर आपको पैसा गवर्नमेंट चलाने के लिए देते हैं, ना कि इस तरीके से आप बेरोजगारों को पैसा देके उनका पैसा जो है वो बर्बाद करें। साथ ही साथ बेरोजगारों का जीवन भी इस तरह से तबाह ही होता है, क्योंकि वो कुछ करने की स्थिति में रहती ही नहीं है। वो करना चाहते ही नहीं है। वो कहते हैं कि भाई हमें 10,000 रुपये तो मिल ही गए, हमें करने की क्या जरूरत है। आप लोगों को भिखारी बना रहे हैं, मुफ्तखोरी की आदत डाल रहे हैं। मुफ्तखोरी की आदत डाल रहे हैं, भिखारी बन रहे हैं लोग। पहले गवर्नमेंट ने लोगों को पेट भरने के लिए ये मुफ्त राशन योजना चलाई थी और उसका
सरकार को लाभ मिला, उनका वोट सरकार को मिला। लेकिन अब की वो बात नहीं हुई, क्योंकि अब गवर्नमेंट का अब उनका लोगों का कहना है ये तो सरकार दे रही है, हम थोड़ी कह रहे हैं। अरे भाई, हमारी कोई डिमांड थोड़ी है, ये तो सरकार दे रही है। अब सरकार समझ गई कि मुफ्त की योजना से वोट नहीं मिलता है, पैसों से वोट मिलता है, इसलिए पैसे बांटेंगे। पैसे बढ़ाइए, हर आदमी एक ही काम कर रहा है। भले ही सड़क जो है 1 महीने में कवाला हो जाए, ओहो, पुल सारे के सारे गिर गिर जाए। जाए साले, क्या हुआ? आपको पुल थोड़ी देख रहे हैं, ना तो आपको पुल की संख्या बढ़ानी है, ना आपको पुल की क्वालिटी देखनी है, आपको तो पैसा मुफ्त में बांटना है। मुफ्त में पैसा बांटिए और वोट खरीदिए और सत्ता में रहिए। आज सत्ता में रहने के लिए बीजेपी 5,000 देती है, तो कल कांग्रेस 10,000 कहेगी, आप परसों 20,000 कहेंगे। ये एक होड़ जो है ये देश को कहाँ ले जाएगी, इसका कोई अंत नहीं है, और अंततोगत्वा ये देश को बर्बाद करके छोड़ देगी। क्योंकि इतना भारी भरकम बजट, जिस बजट से देश की तस्वीर बदल सकती है, वो बजट आप कहाँ खपा रहे हैं? भाई, टैक्स पेयर अपना पैसा सरकार को इसलिए देते हैं ताकि वो निर्माण कार्यों में और शिक्षा के कार्यों में लगाए, ना कि इसलिए देते हैं कि वो लोगों को जो है वो बेकारी बना दे। शिक्षा की दशा तो इतनी खराब हो गई है कि बेरोजगारों से भी एप्लीकेशन के नाम पे हजारों रुपये वसूल किए जाते हैं। कोई भी एप्लीकेशन आती है, वैकेंसी निकलती है, तो उस पर 1,000 2,000 से कम उसकी फीस ही नहीं है। तो वही तो कह रहा हूँ मैं कि आप सरकार अपना पेट भरने के लिए उस तरीके से पैसा ले रही है, और यहाँ वो इस तरीके से पैसे बांट रही है। पहले ग्रेजुएशन में, पीजी में साल में एक बार फीस जमा होती थी, अब पर सेमेस्टर फीस जमा करनी पड़ती है और मोटा पैसा जमा होता है। अरे भाई, ओहो, तो सरकार को कहीं न कहीं से तो अपना फंड पूरा करना ही पड़ेगा। वो उस तरीके से फंड पूरा करती है और इस तरीके से वो दे देती है। मतलब सीधी सी बात है कि हमने कुछ को लूटा और कुछ को बांट दिया। वेल, ये देश की दशा चिंताजनक है, और इसे अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट में ही इसका हल निकलेगा, और सुप्रीम कोर्ट को ही इस फ्री रेवड़ी वाली योजनाओं पे सख्ती करके निर्देश देना पड़ेगा कि आप इस तरीके से फ्री रेवड़ी नहीं बांट सकते हैं। टैक्स पेयर का पैसा इस तरीके से लुटाया नहीं जा सकता है। इस संदर्भ में टैक्स पेयर भी पहल करके सुप्रीम कोर्ट में अपील करा सकते हैं। अरे भाई, टैक्स पेयर भी करा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये काम तो जो आपके वो हैं जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनका है कि वो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट जाए और सुप्रीम कोर्ट से इसका निर्देश प्राप्त करें कि वो राज्य सरकारों को इस तरीके की रेवड़ी बांटने से मना करें। और अगर ये नहीं होता है तो फिर देश का भविष्य गर्त में डूबेगा, पक्का है। बिल्कुल डूबेगा।